चलिए भाई एकाग्र ध्यान बगुले की तरफ। बगुला होता है ना, जब पानी के अंदर खड़ा रहता है, एक टांग पर जैसे ही वो क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है। क्या कर रहा है? भक्ति कर रहा है, आँख बंद करके। लेकिन जैसे ही कोई मछली आई, फटाक से झपट करके उसको निगल लेता है। तो हमें अपना ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुले की तरफ। विद्यार्थी के अंदर 5 गुण होते हैं: अल्पाहारी, त्यागी, स्वान निंद्रा, कामचेष्टा और बको ध्यान। ये 5 विद्यार्थी के पास में होनी चाहिए। यदि आपको रात को पढ़ना है तो रात के समय आपको भोजन कम खाना होगा। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ते समय, जैसे सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस समय आपको बगुले की तरफ ध्यान होना चाहिए। नींद के अंदर स्वान निंद्रा का मतलब है कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। अपन आराम से सो जाते हैं मान लो खेत में, और अपने पास में कुत्ता सोया हुआ है, उस कॉर्नर से कोई जानवर घुस रहा है, वो पहले से भौंकना शुरू कर लेता है। करता क्या नहीं करता है? तो समान निंद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कुंभकर्ण की तरह सो गए तो 6 महीने की गई, ये नहीं होनी चाहिए। आपको शांति के बाद सोने का बको ध्यान, स्वान निंद्रा, काक चेष्टा, कुएं की तरह चतुर रहना चाहिए। कुआ इस तरफ मुंह करके बोल रहा है, आप पत्थर उठा के मारने की कोशिश करना, वो पहले से भाग जाएगा। जाता नहीं जाता है, आप उसको कोई मार नहीं सकते। तो ये 5 गुण होने चाहिए। ग्रह त्यागी, घर को छोड़ने वाला। घर वालों से पहले तो बड़ी बात कर ली, मैं बाहर जाके पढ़ूंगा। बाहर गए कॉर्नर में घुस के रोना शुरू कर दिया, मम्मी की याद आ गई, मुझे पापा की याद आ गई, कभी नहीं पढ़ पाओगे। ये ना, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बता, आपने सुनते जाते हैं, बहुत बड़ी कहने की जरूरत तो नहीं है। राजा भरतरी का नाम तो सुना ही होगा। वो क्या करने गए? शिकार करने गए थे, और शिकार करने गए थे ना, तो एक नील गाय होती है ना, नर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जो मादा नील गाय थी वो उसको मारने नहीं देती थी। राजा भरतरी ने क्या करा कि मैं महिलाओं पे हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन फिर भी उसने उस पुरुष को, उस नर नील गाय को मार दिया था। तो जितनी भी पीछे जो महिलाएं थी, जो और मादा जो नील गाय थी, वो आकर के उसके ऊपर गिर करके वो प्राण देने लगी थी। तो उन्होंने क्या किया कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने उस नील गाय जो था नर, उसको उठा करके गोरखनाथ के पास लेके गए। उनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। उनके गुरु के पास लेके गए और कहा, उस समय वही इतनी, बाबा इसको तैयार कर ले, नहीं तो इसको मारा ऐसे तेरे को ही मार दूंगा। और उसने ऐसे पानी लगाया, लेकिन वो खड़ा होकर के भाग गया। तो राजा भरत था ना, उसकी चारों दिशाएं से ज्ञान खुल गया था। तो ये क्या है? इस संसार में कुछ भी नहीं है। उसने घर त्याग दिया था, और वो कहाँ हो गए थे? भक्ति के अंदर लीन हो गए। क्या क्या बरामद किया है? वैसे महापुरुष थे। आज घर त्याग तो क्या बड़ी बात है, आप कहीं जाकर कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन उसके लिए कर सकते हैं। यदि इंसान चाहे तो पत्थर को तोड़ के पानी भी निकाल सकता है, लेकिन उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर हौसला होना चाहिए, तो ही वो कर सकता है, नहीं था नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब आप पढ़ाई कीजिए अच्छी लगन के साथ में, जरूर एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। और सफलता, परिश्रम ही सफलता को चुनौती देती है। सफलता किसके द्वार पे जाएगी? जो मेहनत करेगा उसके द्वार पे जाती, बाकी नहीं जाती, अपने पास में होकर गुजर जाएगी। तो चलिए भाई, आज अपन इतना आपको बता दिया है। थोड़ा सा आपको ज्ञान बढ़ाइए कि हमें क्या करना है, पढ़ करके आगे कैसे अपनी जिंदगी बनानी है। आप देखिए आप, और हमेशा सत्य क्या होता है? कड़वा होता है भाई। और जो सत्य कहेगा ना, उस पे एक ध्यान रखना, असत्य एक न एक दिन हार जाता है, और सत्य कभी हारता नहीं है। और सत्य बोलने वाले के साथ में कोई खड़ा भी नहीं रहता, वो अकेला ही होगा।
और असत्य के पीछे तो बहुत सारी भीड़ होगी, कभी-कभी लेकिन जीत किसकी होगी? सत्य की होगी। तो आपको सत्य का सामना करना है, असत्य का सामना नहीं करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन बताया आपको, बढ़िया ढंग से आप पढ़ाई कीजिए, जरूर एक दिन अपन बन सकते हैं। कोई ज्यादा नौकरियां नहीं मिलती है मेहनत करने वाले को, अगर शांति चाहती तो बैठने से मिलते नहीं है। चले भाई, काल में बता रहता आपको, वापस वही एक्टिव तो पैसिव वॉइस, ये आज का अंतिम चैप्टर बताएंगे, ट्यूशन वर्ड वाला। ठीक है, नंबर 1, एक्टिव वॉइस के वाक्य में यदि प्रश्न यानी हु से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? हु से शुरू होता है, तो पैसिव वॉइस में बनाते समय उसको बाई हूम, हु के स्थान पर बाई हूम लिख करके पैसिव वॉइस बनाते। ठीक है, लिखते हैं एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है, आपने देखा होगा मैं प्रश्न हु से शुरू होता है, तो पैसिव वॉइस बनाते या मैं हु के स्थान पर बाई होम, के स्थान पर बाई होम रखते हैं। के स्थान पर क्या लिखेंगे? बाई होम रखते हैं। क्या रखते हैं? बाई होम रखते हैं। बाई होम रख करके क्या बनेंगे? पैसिव वॉइस में बनाते नहीं। यहाँ पे प्रारंभ में हु रखेंगे और वाक्य के अंत में वाई रख करके अपन पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बात समझ नहीं? या तो आप ये रूल सीख तो ये होगा कि एक्टिव सेंटेंस में पर्सन हु से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु के स्थान पर वाई हूम रखते हैं। ठीक है, या फिर मान लो ये नहीं रखते हो तो यहाँ क्या होगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय प्रारंभ में हु रखते हैं और बाई को अंत में लिखेंगे। बाई को कहाँ लिखेंगे? अंत में लिखेंगे। और शेष वाक्य होगा वो पैसिव वॉइस में जो टेंस होता है उसके अनुसार बदले देते हैं। है बात में? या प्रारंभ में हु रखकर, प्रारंभ में क्या हु रखकर बाई को वाक्य के अंत में रखते हैं। वाक्य के अंत में क्या करते हैं? रखते हैं तथा शेष वाक्य को पैसिव में बदलकर, ठीक है, तो आप ऐसे, ठीक है, शेष वाक्य को पैसिव में बदलकर, इसमें पैसिव में बदलकर पहली हेल्पिंग वर्ब, पहली क्या लगाएंगे? एचवी का अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे, हेल्पिंग वर्ब को क्या करें? सब्जेक्ट के आगे रखते हैं, आगे रखते हैं। क्या होगा कि एक्टिव सेंटेंस में पर्सन हु से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु के स्थान बाई हुम रखते हैं, या प्रारंभ में हु रखकर बाई को वाक्य के अंत में रखते हैं। शेष वाक्य को पैसिव बदलकर पहली हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रखते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के आगे रखेंगे। हैदराबाद कि भाई ये बात है वो, अरे बात है
आ गए। अब उसकी जांच हुई और उसके बाद में आई कि भाई सभी के बाल पहले और इस बात से बालों की अब ये आपको लिखवा तो दिया, लेकिन अब कुछ कहेंगे सर ये हमारे ये पल्ले नहीं पड़ रही है, भाषा कैसे होगा? तो इसका एक रूल्स है, एक तो भाई हूँ वाला लिखा रहते हैं अब के साथ और एक वाक्य के अंत में भाई लिखते हैं, वो बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आ गया एक्टिव, क्या है ये एक्टिव है, और यहाँ क्या लिखना है पैसिव आ गया है, मान लो क्या गया है पैसिव आ गया है, और इसको क्या करना है चेंज करना है। मान लीजिए ये आ गया क्या आ गया वो प्लस क्या आ गई बराबर, क्या आ गई बराबर, उसके बाद में क्या आ गया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सीधा आ जाएगा प्रश्नवाचक का चिन्ह आ जाएगा। ये ऐसा लिखा हुआ आ रहा है एक्टिव के अंदर, और इसको क्या बदलना है पैसिव में बदलना है। तो एक तो पहले ये बता देते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाय होम, इसे बोलेंगे बाय होम, और उसके जस्ट बाद में अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और उसके तुरंत बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके तुरंत बाद में क्या वर्ब के थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ये और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगी। कैसे बनेगी यानी कि और मान लो ये आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो ये लिखते हैं तो हु को ऐसा का ऐसा रहेगा। एक तो रूल्स ये है, एक ही आ जाएगा हु को ऐसा का ऐसा लिखो, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, और उसके तुरंत बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद में क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई होगा सबसे अंत में लगेगा। आगे देखिए दो रूल्स है भाई, कितने रूल्स है दो रूल्स है। आप दो में से कोई भी एक आप भाई ये याद रखो या ये याद रखो, बात समझ में। यदि उसे सेंटेंस कोई शुरू हो रहा है उसको पैसिव में बदलना है तो आप बाई हुम लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, और पीछे क्या है उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। यदि ये नहीं आ रहा है तो आप हु लिखिए, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, बाई ये वाक्य के सबसे अंत में आ जाएगा। बात समझ में। एग्जाम्पल क्या आया है देख लो आप, वो who did call you, who did call you, के कानून के अधीन है, पुलिस भी इस कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून में मुताबिक मानव अधिकारों का तुम्हें कौन बुलाता हाँ या तो हु को किसे बोलेंगे भाई होम में, चलो लिख दिया भाई होम, हेल्पिंग वर्ब यानी डीड आया है तो क्या आएगा आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है यू है तो यू आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल की क्या हो जाएगी कॉल्ड हो जाएगी, और प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। समझ में आया बाय यू वाज यू कॉल्ड, ये हो गया ये एक्टिव था, और ये क्या हो गया पैसिव हो गया। अब मान लो इस रूल से करना है, उनको ऐसा का ऐसे लिख दिया, लिख लिया हेल्पिंग वर्ब है या डीड है तो वाज का वाज आएगा, ये लिख दिया वाज। उसके बाद क्या लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यू है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी कॉल्ड आ गई, और बाई सबसे अंत में लिखना है ये प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आई। तो ये क्या है ये भी पैसिव है, आया समझ में। तो ये करना पड़ेगा भाई, एक केवल रूल्स बताया है तो सर इसका क्या हो रहा है तो ये बता दो। अब आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या करना है एक्टिव पैसिव कितने बनाने हैं 10,
कानून को ये और टहनी का बनाने हैं, वो आप लोग क्या वगैरह कर सकते हैं। मिल गए? ये बनाओ अभी और उसके बाद बताओ आपको नहीं आएगा तो वापस समझा सकते हैं।